मतलब PYQ और ये सब ढंग अच्छे से करना। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? PSIR। मेरे पापा ने भी अटेम्प्ट्स दिए थे बट वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के कारण जॉब के साथ साथ मैनेज नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। जब तक आप गांव में हैं तो आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो वो कुएं का मेढक वाली बात होती है कि बस मैं ही हूँ। जैसे शुतुरमुर्ग अपनी मुंडी गाड़ी रहता है ज़मीन में, उसे लगता है कि मैं ही हूँ। सुंदरनगर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इंडिया के हर कोने से आया हुआ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ मिलेगा। मुझे लगता है आपको ना मतलब कुछ तैयारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल दे रहे हैं तो उसके बाद आपको एक अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो आपको कोई और नहीं बता सकता। तो अगर वैसे देखा जाए तो ORN एक हिसाब से देखा जाए तो ORN आना भी चाहिए, और अगर जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है वो जल्दी से जल्दी ORN छोड़ भी सकता है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस चक्कर में कोई अटक गया, मान लो उसमें कोई अपना वेस्ट कर दिया टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया, तो इट्स रियली गेटिंग हार्ड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और प्रीलिम्स के लिए गलती यही करते हैं लोग कि हर बार हर टॉपिक के लिए नया बुक्स या नए रिसोर्सेज लेते हैं। चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो चाहे कहीं भी, मतलब बस एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं, मेरा शुरू से ये था कि सोशल वर्क करना है, कुछ भी हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मुझे अच्छा लगता था, और मैं वैसे भी मैंने MBBS कंप्लीट किया है, डॉक्टर हूँ। उस सेक्टर से मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर मुझे वाइडर स्कोप लगा यहाँ पे। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्कूल से बचपन से मेरा सपना था कि IAS बने। ज्योग्राफी आपने क्यों सेलेक्ट किया? क्या ग्रेजुएशन में भी आपका यही था? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। लेकिन आप ऐसे पिघल क्यों गए UPSC की तरफ? निकलने का कारण तो कुछ है नहीं खास, पर वो पहले ही बताया वो वाली बात है कि शांत पुस्तों तक कोई है ही नहीं सिविल सर्विस में, तो सोचा कि चलो हम ट्राई मारे एक बार। हाँ वो तो है ही, पैसा तो है ही सबके पास, पर पावर नहीं। जो चीज़ है पावर के लिए अभी तो पढ़ाई कर रहा। मतलब आंसर राइटिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा 3 बार मेरा मेंस में नहीं निकला। सो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद बेंच में 3 बार नहीं निकला। होता है वो मोबाइल पे जो सोशल मीडिया का जो थिंग्स है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था स्टडी पे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। पूरे भारत में हमने आपको सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी की वीडियोस बना करके दिखाए हैं। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से वहाँ पे भारत के हर राज्य के जो स्टूडेंट हैं आते हैं और UPSC की तैयारी करते हैं, और आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लाखों की संख्या में वीडियोस को देखा। आज हम ORN में आए हैं क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट हमें इस तरीके के कमेंट करते थे कि भैया कभी आप ORN में आइए, करोल बाग में आइए। करोल बाग के भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। आज हम एक लाइब्रेरी में आए हैं, इसका नाम आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑफिसर्स रीडिंग हॉल। इसके जो ऑनर हैं वो हैं विशाल शिंदे, और इसका एड्रेस ये लिखा हुआ है 1/48 ब्लॉक 1 ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ पे। और इस लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। UPSC का प्रीलिम्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की कैसी तैयारी चल रही है और ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अभी हम दोपहर के टाइम आई थी, हमें कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिले हैं, कुछ अभी अपने लंच वगैरह के लिए साइड चले गए हैं। हिमांशी जी, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। आपका कब ORN आना हुआ था? पिछले साल। आज 1 साल हुआ है। पूरा 1 साल हो गया आज? जी। तो आपको ऐसे क्यों लगा था कि पंजाब से ORN चलते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं? मैं पहले दिल्ली में ग्रेजुएशन ही कर रही थी, तो ग्रेजुएशन पूरी होके मैं दिल्ली में ही स्टे कर रही हूँ। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिया UPSC? नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट इस बार देंगे? शायद नहीं। इस बार भी नहीं देंगे? अभी एलिजिबल हुई हूँ। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? PSIR। अच्छा, इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं, और क्या ये लाइब्रेरी गर्ल्स के लिए सेफ़ है? जैसे आप लोग लेट नाइट भी स्टडी करते होंगे यहाँ पे। मैं अराउंड अगस्त से आ रही हूँ बीच में, एंड मोस्टली मुझे सेफ़ ही लगी है। मेरी फ्रेंड्स भी आती थी, तो हम रात को भी आते जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे आप लगभग यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं? 5 से 7 घंटे एवरेज, डिपेंड करता है रोज़ का थोड़ा बहुत। आप ORN में सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर अधिकतर देखा जाता है जो स्टूडेंट आते हैं वो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते हैं यहाँ पे? आपने ज्वाइन की थी या फिर सेल्फ स्टडी चल रही है आपकी? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, बट उसके बाद भी सेल्फ स्टडी काफ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा
आपके मन में ख्याल क्यों आया कि यूपीएससी की तैयारी करें? मूवी वगैरह में देखा था कि गाड़ी होगी, रुतबा होगा, पावर होगी, एक जलवा अलग होगा, जहाँ पे भी जाएंगे लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसा आपने कभी सोचा था? इसी वजह से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कुछ अलग सोचा? मेरे पापा ने भी अटेम्प्ट्स दिए थे बट वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के कारण जॉब के साथ साथ मैनेज नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। आप फैमिली में सबसे बड़ी हैं? नहीं, बहुत लोग हैं फैमिली में। ओके। यहाँ एक दोस्त और बैठे हैं कोने में, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैं प्रणव फ्रॉम महाराष्ट्र। आप कब आए यहाँ हुआ है? मैं दो महीने हो गए मैं आया। कैसी आपकी स्टडी चल रही है? स्टडी तो अभी अच्छी चल रही है। आपने यहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है? हाँ, कोचिंग तो ज्वाइन किया है। लाइब्रेरी में आप कितना? 1 महीना हो गया मैं अभी। हाँ, 2 महीने हो गए दिल्ली में आया हूँ। 1 महीना हुआ मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप लगभग डेली स्टडी कर लेते हैं? मज़ा आता है लाइब्रेरी में पढ़ने में? मज़ा तो आता है, 5-6 घंटे हो जाता है हर दिन। अच्छा, रूम पे स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से लाइब्रेरी इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन करता है? रूम पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है। वो मोबाइल पे यूजेज, सोशल मीडिया का जो थिंग्स है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था स्टडी पे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ पे माहौल होता है स्टडी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे, पहले क्या गए? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है पहले। इस बार आप यूपीएससी का अटैम्प्ट देंगे? इस बार देने वाला हूँ। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अच्छा, आपको किसने बोला था? फैमिली में किसी मेंबर ने बोला था या फिर आपने ही कहीं पे देखा, स्टडी की, जाना कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कुछ ना कुछ बनते हैं? वैसे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्कूल से बचपन से मेरा सपना था कि आईएएस बने। क्योंकि मैंने पहली बार आईएएस ऑफिसर को देखा था मेरे स्कूल में, तब से जाके यहाँ तक ORN तक मैं आया हूँ। एक दिन बनेंगे तो। अच्छा, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? कुछ अलग देखने को मिला ORN और वहाँ पे? अलग तो है, बहुत चीज़ें अलग है। क्योंकि मैटर करता है वो हमारा माहौल, स्टडी का माहौल जो होता है वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। मैं भी जान लेता हूँ, आपका क्या नाम है? शिवांशी। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। अच्छा, आपका कब आना हुआ था ORN? ORN मैंने पिछले साल ही आई हूँ, 1 साल हो रहा हो। आपने भी यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की थी यहाँ पे? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। 1 साल से? जी। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिया? हाँ, मेरा हो चुका है, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपके 2 अटैम्प्ट का? नए स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्या क्या गलतियाँ शुरुआत में हो जाती हैं, आपसे क्या क्या हुई? ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ मतलब आपको एकदम कंसंट्रेशन से सही से पढ़ना है, मतलब डिसिप्लिन से पढ़ना है, और बाकी मतलब PYQ और ये सब ढंग अच्छे से करना है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? PSIR। अच्छा, आप लोगों को दोपहर में नींद तो नहीं आती लाइब्रेरी में? कैसे बचते हैं नींद से आप लोग? नहीं, आई थिंक सही से टाइम मैनेज करें तो ऐसा नहीं होता है, पर हाँ मतलब कभी थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हैं। घर की कभी याद आती है या नहीं? घर से काफ़ी दूर हैं आप? जी, आती है कभी कभी, बट पता है रीज़न है यहाँ रहने का, तो फिर। ये लाइब्रेरी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं? उनको बताइए थोड़ा सा। फैसिलिटीज़, वाटर अवेलेबल है पूरे टाइम, ठंडा पानी, गर्म पानी सब से रखा है, वॉशरूम है, AC वाला रूम है, तो फिर आपको गर्मी नहीं लगती। बाकी टेबल आपको पर्सनल चेयर, पर्सनल टेबल मिलेगी, तो वहाँ पे आपकी रिजर्व सीट है, तो यही। इस बार आप यूपीएससी का अटैम्प्ट देंगे फिर? जी, फुल तैयारी है उसी की? पता नहीं, होप सो। चल तो रही है ना? जी, आप अभी कुछ पढ़ रहे थे, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं? जी, टेस्ट दे रही थी। ओके, थैंक यू। इधर आप देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से ये लोग अपने कुछ ना कुछ यहाँ पे नोट्स वगैरह लगाते हैं, कुछ मैप वगैरह लगाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो दोस्त ने कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख रखा है। बाकी का भी हम आगे चलते हैं। एक दोस्त है यहाँ पे, क्या नाम है भैया आपका? सूरज। सूरज जी, आपने बहुत गर्मी कर रखी है यार, बाहर निकला नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा हो गई है। ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्टूडेंट टोटली इसी लाइब्रेरी में है क्या? नहीं, या ORN में ही ज़्यादा है महाराष्ट्र के, ऐसे लगता है मुझे तो। पूरा महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट का दबदबा है? नहीं, इतना दबदबा तो नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस ऑफिसर्स रीडिंग हॉल में आप कब से आ रहे हैं और इस लाइब्रेरी को आपने क्यों ज्वाइन किया? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, इसी में ही आप क्यों आते हैं? नहीं, यहाँ पे आने की रीज़न एक ही अच्छा लगा कि यहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा होता है। वो विशाल वो उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि ये क्लीन होना चाहिए सब कुछ, और अच्छे से होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं आई आज तक मुझे इस बारे में। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे?
मैं अगस्त से आ रहा हूँ, मतलब 7-8 महीने हो गए। ये बताइए कोई अटैम्प्ट वगैरह आपने दिया है? नहीं, मैं अभी ये फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, हर स्टूडेंट अपना अपना एक अलग अलग तरीके से देखता है। किसी का सपना होता है बचपन से, कोई एक IAS से मिलता है, कोई मूवी में देखता है, कोई समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर में पढ़ता है। आपको कहाँ से लगा था चलो भाई UPSC की तैयारी करते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है, वरना फिर कुछ और करेंगे बी प्लान? नहीं, मेरा शुरू से ये था कि सोशल वर्क करना है, कुछ भी हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मुझे अच्छा लगता था, और मैं वैसे भी डॉक्टर, मैंने MBBS कंप्लीट किया है, डॉक्टर हूँ। उस सेक्टर से मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर मुझे वाइडर स्कोप लगा यहाँ पे। अच्छा, आप MBBS डॉक्टर हैं, हाँ। आपने छोड़ दिया UPSC की तैयारी के लिए? यस। आपको मतलब एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि यार कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत करने के बाद होता है और एक झटके में ही छोड़ दिया? एक बार भी नहीं सोचा? होता है ना कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक चीज़ चाहिए होती है जो आपको पूरे लाइफ के लिए होती है। वो ऐसे नहीं कि वो 4-5 दिन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में घुस जाना था, वाइडर स्कोप यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। ऐसे नहीं कि उसी सेक्शन में चलते रहा आगे। दोस्तों, ये एक अलग तरीके की स्टोरी आज हमें इस लाइब्रेरी में मिली है। जब आपने अपनी फैमिली को बताया होगा तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था कि आप क्यों छोड़ रहे हो? उनको तो डॉक्टर की अच्छी लगती थी, लेकिन उन्हें मेरे पर पूरा भरोसा था कि ये कुछ करेगा तो उसके अच्छे के लिए करेगा। तो उनके भरोसे के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ और कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो प्लान बताइए- भी है वो, तो अच्छा बेस भी बन पाया कि मैं डॉक्टर हूँ। पीछे आगे जाके इस सेक्टर में अगर कुछ ना हो पाया तो मैं वहाँ जाके सोशल वर्क अच्छे से कर लूँगा। फिर से प्राइवेट वगैरह कर सकते हैं, खुद को हॉस्पिटल वगैरह भी खोल सकते हैं? हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जाके वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितने घंटे आप रीडिंग करते हैं डेली? डेली ऐसे एग्जैक्ट आवर्स नहीं, लेकिन 10-12 घंटे तो आराम से हो जाता है। अच्छा, जब आप पहली बार ORN आए होंगे तो किन्हीं प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा या नहीं? ORN में ऐसे बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो रूम का वगैरह सिर्फ रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें थी। फाइनेंशियली बहुत पैसा खर्च होता था, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं है। बाकी चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई। विशाल से कांटेक्ट हो गया, लाइब्रेरी अच्छी मिली, रूम भी अच्छा मिला। ओके। शुभम। आपका नाम शुभम और मेरा नाम शिवम। ये बताइए आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर गाँव में। आपका कब आगमन हुआ था ORN? मतलब लास्ट ईयर आया हूँ। तो आपने यहाँ से कोचिंग वगैरह ली है या सेल्फ स्टडी कर? नहीं, कोचिंग मैंने विजन IAS से ली थी। विजन IAS के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, फैकल्टी अच्छी है। आपका क्या मानना है? होता है, मतलब टाइम पे नहीं होता है कोर्स, मतलब अराउंड 1 ईयर ले लेते हैं। लगभग ले ही लेते हैं। 1 ईयर प्लस ही ले लेते हैं थोड़ा। आपने कौन सा सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल रखा था? मेरा मतलब वैसे तो मतलब एंथ्रो है मेरा, मतलब ग्रेजुएशन वैसे मेरी फिज़िक्स में हुई थी, लेकिन मतलब रिसोर्सेज की थोड़ी, मतलब स्टडी मटेरियल थोड़ा कम है उसका, तो इसलिए मैंने एंथ्रो चूज़ करा था। ग्रेजुएशन वगैरह भी बुलंदशहर से हुआ आपका? नहीं, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था। नॉर्थ कैंपस? नॉर्थ कैंपस, क्रोनीमल कॉलेज। ओके। ये बताइए, लाइब्रेरी में जब आप लोग आते हैं पढ़ने तो यहाँ पे प्रोडक्टिव स्टडी हो पाती है या नहीं? जैसे आप लोग फ्लैट पे अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो चाहे कहीं भी, मतलब बस एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर रूम पे हो रहा है, अब मेरा रूम एक्चुअली मैं रूम पे ही पढ़ता हूँ, लेकिन अभी जो मेरा रूम है थोड़ा बड़ा, मतलब कंजेस्टेड है थोड़ा, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। नहीं तो रूम पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। लगभग हर स्टूडेंट के साथ में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है जैसे आपके साथ है यहाँ पे? नहीं, मोस्टली किसी किसी की नहीं होती, किसी किसी को रूम पे नहीं अच्छा लगता है पढ़ना, तो लाइब्रेरी आ जाता है। इस बार वाला आप अटैम्प्ट देंगे? हाँ, देखें बिल्कुल। कितने छोटे हैं? क्या हॉबी है आपकी, क्या पसंद है आपको? मेरे को बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मतलब, लेकिन मतलब ठीक है, अभी तो खैर पढ़ाई हॉबी है अपनी। अच्छा, इस लाइब्रेरी में आप डेली कितने घंटे लगभग अपना समय देते हैं पढ़ने पर? मैं मतलब ऐसे टाइम मेजर नहीं करता, लेकिन बस सुबह उठता हूँ, मैं आ जाता हूँ, फिर 1 घंटे के लिए जाता हूँ जब मेरे को कुछ खाना वाना होता है, बस उसी के लिए। आपको बनना क्या पसंद है? IAS, IPS, IRS, IFS? जो मिल जाए अभी सिलेक्शन के बाद। तैयारी पूरी चल रही है, जो मिलेगा ले लेंगे। हाँ। ओके, थैंक यू शुभम जी। इधर भैया हैं और हमें काफ़ी सीनियर लग रहे हैं ये। इधर देखेंगे कुछ ना कुछ बहुत सारे दोस्त इस तरीके से लाइब्रेरी में लगा देते हैं, और उनके रूम पे भी जब मैं जाता हूँ तो इस तरीके से मुझे दिखता है अक्सर, और दूर से ही पता चल जाता है कि ये एक UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का रूम है। भैया, आपका क्या नाम है? अनिकेत। अनिकेत जी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र सतारा से। अच्छा, आप कब आए थे ORN? मैं जून 2022 में आया था।
तो आपका अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है, नए स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। जब यहाँ पे आते हैं तो ओके। क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और शुरुआत में जब हम आते हैं तैयारी करने, ओके। प्रीलिम्स देते हैं, हाँ। तो क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं ताकि उनसे ना हो। ओके, तो अगर वैसे देखा जाए तो ORN एक हिसाब से देखा जाए तो ORN आना भी चाहिए, और अगर जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है वो जल्दी से जल्दी ORN छोड़ भी सकता है, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज़ टू जस्ट क्रैक दिस एग्ज़ाम। बट द मेन थिंग इज़ कि क्या होता है ना कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस चक्कर में कोई अटक गया, मान लो उसमें कोई अपना वेस्ट कर दिया टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया, तो इट्स रियली गेटिंग हार्ड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और प्रीलिम्स के लिए गलती यही करते हैं लोग कि हर बार हर टॉपिक के लिए नया बुक्स या नए रिसोर्सेज लेते हैं। वी जस्ट हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बुक्स, जस्ट वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिविजन्स, दैट्स द मेन गोल। आपने कितने अटैम्प्ट दिए UPSC? ये मेरा सेकंड रहेगा, पिछले मैंने एक ही दिया है। आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। आपने भी कोचिंग वगैरह लिया था यहाँ पे? हाँ, मैंने पिछले साल नेक्स्ट IAS से कोचिंग लिया था। अच्छा, जब जैसे आप शुरुआत में आए होंगे, आपके लिए भी एक प्रॉब्लम रही होगी कि समझ नहीं आता है कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये कैसी प्रॉब्लम शुरुआत में होती है? आपके साथ भी हुई थी क्या? हाँ, मेरे साथ भी हुई थी। एक्चुअली होता क्या है, सब रिसोर्सेज सबको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन जब खुद से लेके हाथ में जब पढ़ना बैठ जाते हैं तो आपको ये नहीं समझ आता कि कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है और कितना वाइड पढ़ना है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है PYQs, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन एनालाइज व्हाट UPSC इज़ गोइंग टू आस्क। सो दैट्स द मेन थिंग, जस्ट रिलाई ऑन PYQs। कि लाइब्रेरी स्टडी के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? हाँ, यही तो लाइब्रेरी सही है, क्योंकि रूम पे तो पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बेड दिखाई दिया वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पे नींद आना शुरू हो जाती है क्या? हाँ, नींद आना शुरू हो जाती है रूम पे, वही है, AC है, फ़ैन है, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, मान लो चलो 10-15 मिनट कोई टाइम पास कर लिया, मोबाइल पे देख लिया कुछ भी, तो दिक्कत ये आती है ना कि अगर साइड वाला कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको देख के मोटिवेट होके खुद अपने आप से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। ये बताइए भैया, ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों लगाते हैं? क्या वजह होता है, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होता है? हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है कि जैसे जिसको मानो फंडामेंटल राइट्स है, DPSPs है, जो याद नहीं हो रहे हैं, तो वो बार बार अगर सामने रहेंगे तो सुबह शाम जैसे ही टाइम मिले, कोई बोर हो जाए तो एक बार जस्ट नज़र मार ली, रिवाइज़ कर लिया, वैसे वो याद होता है। इस बार वाला आप अटैम्प्ट देंगे? हाँ, दे रहा हूँ मैं 24। तैयारी एकदम जम के चल रही है? हाँ, चल तो रही है, अब देखते हैं कैसे। महाराष्ट्र वालों को क्या कहना चाहेंगे? वो भी पूरे इंडिया के आज आपको कई हज़ार स्टूडेंट देखेंगे, महाराष्ट्र वालों के लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगा? महाराष्ट्र वालों के लिए, मेरे भाइयों के लिए यही है कि जितना हो सके स्ट्रगल कर लो और आ जाओ, बिकॉज महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स का थोड़ा नंबर कम है। वी जस्ट वांट टू इंक्रीज दैट नंबर, दैट्स इट। मतलब बढ़वाना चाहते हैं, आपका पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्यों ना हो, क्योंकि हम भी किसी के गाइडेंस ही यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो अपनी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एरिया से, अपने स्टेट से बच्चे जो भी आ जाए उनको थोड़ा मोटिवेट करें और हेल्प कर दे इस ओके, पूरी। थैंक यू भैया। इधर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो क्योंकि दोपहर का समय है, मुझे लगता है कि जो अधिकतर स्टूडेंट हैं वो अपने लंच वगैरह के लिए चले गए हैं। ये लाइब्रेरी था, कुछ दोस्त इधर हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम इश्तियाक है। आप कहाँ से हैं? JNK से। जम्मू कश्मीर से? कब आए थे आप? मैं फरवरी 2022। अच्छा, ये बताइए, जम्मू कश्मीर में क्या UPSC के कोचिंग्स आपके आसपास हैं नहीं, या फिर बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे स्टडी करने में, जिस वजह से आपको यहाँ आना पड़ता है? एक्चुअली कोचिंग का क्या था कि वहाँ पर एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, बट अब जो है जैसे इनसाइट्स अब वहाँ पर उन्होंने खोला है, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है शून्य IAS करके यहाँ पर, तो उन्होंने अपना सेंटर जम्मू में खोला है, तो बट कश्मीर में नहीं है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ऐसे कोचिंग सेंटर्स। और जो दिक्कतें आ रही है, मतलब कभी कभी इंटरनेट शटडाउन चले जाते हैं। 2019 का अगर आप इंसिडेंट याद होगा, जब आर्टिकल स्क्रैप हुआ था, तो इंटरनेट शटडाउन्स आई गेस 5 to 6 मंथ्स हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है, क्योंकि इस जर्नी में इंटरनेट का बहुत बड़ा ये योगदान है। ठीक है, बताइए, इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं और यहाँ पे आपकी स्टडी सही हो जाती है या नहीं? हाँ, आई गेस मुझे 6 to 7 मंथ्स हो गए इस लाइब्रेरी में, और ठीक से हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब यहाँ पे आपने कोई कोचिंग वगैरह लिया था? हाँ,
मैं नेक्स्ट आई से कोचिंग गया हूँ 2022 से। कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है आपने? हाँ, लास्ट टाइम अटैम्प्ट दिया था, नहीं क्लियर हुआ। सी सेट में प्रॉब्लम हुई थी क्या? सी साइड में नहीं, GS बोथ, मतलब बिकॉज पहला आइटम था तो पता नहीं था क्या मतलब कितना कुछ। मतलब प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाई थी और ज़्यादा पता भी नहीं था उसके बाद। हाँ, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें पता नहीं थी, तो दोनों। ये बताइए, जब हमें पूरी तरीके से पता हो, तैयारी पूरी हो, जब भी अटैम्प्ट देना चाहिए, या जानने के लिए जैसे आपने दिया था जब भी दे देना चाहिए? मुझे लगता है आपको ना, मतलब कुछ तैयारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल दे रहे हैं तो उसके बाद आपको एक अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो आपको कोई और नहीं बता सकता। अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ मैं भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन कहता है होता है, या सी सब चीज़ें, बट जब तक ना आप पर्सनल एक्सपीरियंस करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट अटैम्प्ट तभी दो थोड़ा सा ना, मतलब कुछ बैकग्राउंड, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा है तो फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम दे रहे हो। स्टिल यू शुड गेट एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स, मतलब अगर कट ऑफ 70 या 80 जा रहा है तो कम से कम 50-60 मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट मोरल रहेगा नेक्स्ट 1 साल के लिए। तो मुझे ये लगता है। आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। ओके, इधर कुछ दोस्त और हैं जो कि इधर बैठे हुए हैं, और यहाँ एक चेयर है, मैं थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? गौरव। गौरव जी, आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। आप बहुत अच्छी जगह से हैं। अभी राम मंदिर गए थे क्या आप? हाँ, वो तो मतलब 2-3 बार हुए हैं। आपके घर के पास ही है तो चक्कर लगता रहता होगा। हम लोग के लिए अगर हम वहाँ शहर में हैं तो डेली की बात हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके यहाँ पे तो कॉफ़ी भी बनी हुई रखी है, शायद अभी आपने बनाई थी, तो ये नींद से बचने के लिए है या ये पीने के बाद स्टडी ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिव? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं तो जाहिर सी बात है एक ब्रेक चाहिए, तो बेटर है कि कॉफ़ी लेके बैठ जाएं। आप कब आए थे वारन? मैं आया हूँ वारन 5 अक्टूबर 2022। तो आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? हाँ, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं। 2 अटैम्प्ट देने के बाद नए स्टूडेंट जो छोटे भाई बहन हैं आपके, उनको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे ताकि जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो उनसे ना हो? और इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं? इस लाइब्रेरी में मैं आई गेस 17 जून 2023 से हूँ। और मतलब अगर किसी को तैयारी करनी है तो यही बोलूँगा कि समुंदर में उतरने से पहले एक बार गहराई नाप लें। बिना गहराई नापे ना उतरे डूब जाएंगे। हाँ, डूब जाएंगे। आग का दरिया है, या तो डूबेंगे या तो पार निकलेंगे। और बात ये है कि जब तक आप क्या कहते हैं कि अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आप बाहर की दुनिया से बहुत आइसोलेटेड होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं। जब आप इस प्रिपरेशन में आते हैं तब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ एकाएक आ जाती हैं। तो आपको पढ़ना भी है, आपको अपने मतलब फैमिली वालों की भी चिंता है, आपको मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बेटर ये है कि थोड़ा सा चीज़ें मैनेज हो। मुझे 2-3 दिन पहले एक दोस्त मिले थे, वो ये कह रहे थे जब मैं गांव से आया था, मैं पढ़ने में टॉपर था और मैं लेखक भी था, किताबें भी लिखता था, तो मुझे लगा मैं दिल्ली जाऊंगा और मुझसे आगे कोई नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया करोल बाग तो मुझे लगा कि सबसे पीछे मैं ही हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं। यहाँ आके ही इस बात का पता चलता है क्या? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब बात ये है कि जब तक आप गांव में हैं तो आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो वो कुएं का मेढक वाली बात होती है कि बस मैं ही हूँ। जैसे शुतुरमुर्ग अपनी मुंडी गाड़े रहता है ज़मीन में, उसे लगता है कि मैं ही हूँ। तो बट जब आप यहाँ आते हो, देखते हो, मेरे ख्याल से ओल्ड राजेंद्र नगर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इंडिया के हर कोने से आया हुआ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ मिलेगा। आपने ग्रेजुएशन वगैरह अयोध्या से ही किया है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा मास्टर्स हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में था, वेंकटेश्वरा कॉलेज से। वाह। ये बताइए, जैसे आपने इतने छोटे ये आपने खुद लिखा है या प्रिंटेड है ये? नहीं, ये पहले क्या था, पहले जब हम लोग फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो हम नोट्स नहीं बनाते, हम ग्रंथ लिख देते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा? नहीं, तो वो क्या था कि ज़्यादा बड़े नोट्स थे, फिर उनको कंपाइल कर दिया है। ओके, मुझे लगा आपने इतना छोटा छोटा हाथों से ही लिख दिया है। आपने अपना ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे किया था? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है न्यू स्टूडेंट के साथ। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में हुआ था, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रति मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट अपना चेंज नहीं किया और हिस्ट्री को ही रखा। अब तो जो सर भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कभी देखा है आपने उनको? मतलब ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों? मतलब मैंने उनकी 1-2 क्लास अटेंड की थी। देखिए, मतलब बात यह है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप अगर अपना कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम गेन कर सकें। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप भी ओआरएन में रहते हैं या मुखर्जी नगर,
या प्रयागराज या पटना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। और क्या आप अपने गांव से देख रहे हैं तो भी हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ आप देखेंगे तो 4 दोस्त और हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे शायद? नहीं नहीं लाइव? नहीं नहीं, मैं वीडियो देख रहा था। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर। आप भी जम्मू कश्मीर से हैं? कब आए थे आप? मैं 22 में। जम्मू कश्मीर में जैसे अभी मैंने एक दोस्त और मिले थे, मैंने उनसे भी पूछा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है स्टडी को लेके आपको। जैसे ग्रेजुएशन वगैरह आसानी से हो जाती है, जब आपको यूपीएससी एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करनी होती है, जब प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे कोचिंग्स वगैरह की। अभी मतलब हो रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इस चीज़ का, पहले नहीं था इस चीज़ का, तो अब हो रहा है। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिए? हाँ, एक अटैम्प्ट। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपने क्यों सेलेक्ट किया? क्या ग्रेजुएशन में भी आपका यही था? नहीं नहीं, मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मैंने मतलब एनालिसिस किया, थोड़े मतलब कुछ सीनियर से बात की, तो वहाँ से मेरे को पता चला ज्योग्राफी रिटर्न अच्छा दे रहा है। अब जो भी रिजल्ट आ रहा है यूपीएससी का, उसमें इंजीनियरिंग वाले बाजी मार ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग क्या स्टडी करते हैं? थोड़ा सा बताइए कि जब भी रिजल्ट आता है ये बताया जाता है कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो बाजी ज़्यादा मार रहे हैं आजकल। आप लोग क्या स्टडी करते हैं? इसी तरीके से करते हैं या कुछ और तरीका रहता है? नहीं, तरीका मोर और लेस सेम ही होता है सबका। अब एप्टीट्यूड डेवलप हो गया होता है इंजीनियरिंग में, एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे रेगुलरली, मतलब अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो एज एक मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से और कोई वैसा है नहीं। यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में? 8-9 ऐसा। इस लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं होता लड़ाई झगड़ा शोर शराबा कुछ? मतलब मैंने पहली बार ना मतलब ऐसी जगह देखी है ओवरन जहाँ पे मैंने ये लड़ाई झगड़ा नहीं, कॉलेज के टाइम पे होता है, यहाँ मैंने वो सब नहीं देखा। अब वहाँ की बातें वहीं छोड़ के आए? हाँ हाँ। तो जम्मू मतलब कश्मीर वालों को क्या कहना चाहेंगे? वो आज आपको देख रहे होंगे। वो अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कोई नहीं, सबको कहूँगा कि मतलब पढ़ाई करो अच्छे से, अपने कैरियर के लिए मतलब सीरियस हो जाओ, तो अपना फ्यूचर बनाओ। ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से हुआ था? नहीं नहीं, मेरा चेन्नई से हुआ है सारा। ओके, थैंक यू। इधर कुछ और दोस्त हैं, मैं एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ शायद पढ़ रहे थे। क्या नाम है भैया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, कहाँ से हैं आप? मैं आंध्र से हूँ। वाह, सभी बड़े दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। मुझे कभी भी लोकल यहाँ का स्टूडेंट बहुत कम मिलता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है। अगर आपको इसकी कोई वजह पता चले तो ज़रूर बताना, आखिर क्यों नहीं मिलते हैं मुझे दिल्ली के लोकल स्टूडेंट। भैया कब आए थे? मैं 2021 सितंबर में आया था। कोचिंग लेने के लिए आए थे, सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आया था। अभी भी कर रहे हैं आप? या कितने अटैम्प्ट आप दे चुके हैं? मैं अभी मेरा 4 हो चुका है, 4 हो चुके हैं। वाह, आप बहुत एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं। ये बताइए क्या क्या मिस्टेक हुई हैं आपसे? मिस्टेक्स इन द सेंस वो मतलब आंसर राइटिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा 3 बार मेरा मेंस में नहीं निकला। सो क्वालिफाई करने के बाद बेंच में 3 बार नहीं निकला। तो बेंच में कैसी गलतियाँ हुई थी बताइए थोड़ा नए स्टूडेंट को। आंसर राइटिंग आप ज़्यादा करते थे? ज़्यादा नहीं करता था, करना पड़ेगा आंसर राइटिंग, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, उतना चाहिए। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा पॉलिटिकल साइंस। आपने सेल्फ स्टडी से ये कर दिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप पहले घर पे भी तैयारी करते थे या आने से पहले? हाँ, घर पे तैयारी करता था मैं, उसके बाद आए थे यहाँ पे। ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से हुआ? मेरा ग्रेजुएशन वेस्ट बंगाल से हुआ, खड़गपुर, IIT खड़गपुर। और इस लाइब्रेरी में डेली आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी? 7-8 घंटे। नींद नहीं आती है दोपहर में कि चलो सो लेते हैं? हाँ, तो तब नैप ले लेता 15-20 मिनट का एक बार। ज़्यादा नहीं लेते? हाँ नहीं, 15-20 मिनट पहुँच जाता है। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम ध्रुमिल है भाई। कहाँ से हो आप? मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। गुजरात से? अच्छा, गुजरात के लोग बिजनेस ज़्यादा करते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले ही मेरा गोल था, मतलब पहले ही माइंड में डाला हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड में कोई है नहीं 7 पुश्तों तक मेरे कोई गवर्नमेंट सर्विस में, तो मैंने सोचा चलो हम ही कुछ शुरुआत करें, इसलिए। बाकी सब लोग बिजनेस में हैं, आपने सोचा IAS IPS बनते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो उन लोगों ने पूरा तैयारी करके आपको भेजा है, आप पूरी तैयारी भी यहाँ पे कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 2 साल हो गए, 2022 में मैं इधर आया हुआ था। एक दो अटैम्प्ट दिया है? हाँ, एक अटैम्प्ट मैंने दिया हुआ है, वो कोचिंग के साथ दिया हुआ था। ये बताइए, जैसे कई कोचिंग्स वाले दावा करते हैं कि हम ये कराते हैं वो कराते हैं,
आप एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, तैयारी भी की थी। सच बताना, तैयारी करने के बाद वहाँ से कुछ हेल्प होती है या सब कुछ खुद ही कर पाते हैं आप लोग? वन टाइप ऑफ डायरेक्शन मिलता है, बाकी खुद सेल्फ प्रिपरेशन ही करना पड़ता है। आपको ही करना पड़ता है? हाँ, खुद ही करना पड़ेगा। एक आपको गाइडेंस मिलेगा वहाँ से, बस वही नॉर्मल बेसिक। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल लिटरेचर है, गुजराती। गुजरात के लोग मैंने खुद देखा है या पढ़ते हैं कहीं पे, कहते हैं कि बिजनेस एकदम नंबर 1 रखते हैं, लेकिन आप ऐसे बदल क्यों गए, पिघल क्यों गए यूपीएससी की तरफ? पिघलने का कारण तो कुछ है नहीं खास, पर वो पहले ही बताया वो वाली बात है कि शांत पुस्तों तक को है ही नहीं सिविल सर्विस में, तो सोचा कि चलो हम ट्राई मारे एक बार। तो पावर अगर बन जाते हैं तो पावर होगी, रुतबा होगा, गाड़ी हाँ। होगी बत्ती वाली। हाँ, वो तो है ही, पैसा तो है ही सबके पास, पर पावर नहीं। जो चीज़ें पावर के लिए अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नाम और पावर। ये बताइए, गुजरात के भी कई हज़ार स्टूडेंट आपको देखेंगे, क्योंकि गुजरात के हमें बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बिजनेस में ही कंटिन्यू रहना चाहिए या थोड़ा बी प्लान में इसको भी रखना चाहिए कभी कभी? नहीं, जैसे सबकी अलग अलग सोच है। जैसा कोई पढ़ाई में मास्टरी है तो वो आगे बढ़ सकता है, पर जो पहले से ही उनका माइंड सेट में बिजनेस है तो वो छोटा सा मोटा सा बिजनेस करेगी तो उसमें भी वो आगे जा सकते हैं। पर एक बार ज़रूर करना चाहिए तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है यूपीएससी। वो लोग सच में ऐसा कहते हैं, पैसा बहुत है बस नाम चाहिए? हाँ जी, पावर, पैसा तो है ही गुजराती के पास, ऐसा नहीं ऑल ओवर, पर ऑल ओवर मोस्ट ऑफ है। और ज़्यादातर लोग करते हैं वो पावर के लिए प्रिपरेशन करते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ। इस लाइब्रेरी में आपको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइब्रेरी में शायद मैं ही पुराना बंदा हूँगा, 1 साल हो गया मेरे को। आप सबसे पुराने? हाँ, शायद मैं ही हूँ। आसपास में ही रहते हैं क्या आप? हाँ, मैं सामने ही बिल्डिंग में रहता हूँ। कितने बजे सुबह आ जाते हैं? सुबह मैं 9 बजे समथिंग आ जाता हूँ। रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं? रात में 1-1:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स। ये थोड़ा सा दिखाइए, आपने अपनी ये बुक्स में क्या लगाया हुआ है? ये येलो कलर वो मैंने नोट स्टिकी नोट टाइप का लगाया है, जो है ना समरी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसका मैंने 1 पेज मतलब पूरा पेज का जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ा के दिखाइए पेज पढ़ के। हाँ जी, वो मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है जो रिवीजन के लिए नेक्स्ट टाइम काम आता है। इस लाइब्रेरी के जो ओनर हैं मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता चला है वो खुद पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे। यूपीपीसीएस के भी कई अटैम्प्ट दिए, मेंस लिखे और उन्होंने टीचिंग भी की, उसके बाद लाइब्रेरी खोला। आइए जानते हैं इनसे ही कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? ओके, मेरा नाम विशाल शिंदे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो ये बताइए, आपने खुद यूपीएससी की तैयारी की है, कितने अटैम्प्ट दिए हैं आपने? मैंने अब तक 4 अटैम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, और मैंने अभी अटैम्प्ट स्टॉप करके मैं स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कि 2018 में मैंने स्टेट की मेंस दी थी, और 2014 में भी मैंने ग्रुप बी का एक स्टेट का एग्ज़ाम आता है कंबाइन स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर वाला, तो वो भी मैंने 5 जून 2014 को मेंस दे के ही मैंने यूपीएससी की तैयारी या अलग आगे की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी में लग गया था मैं। ठीक, ये बताइए शिंदे साहब, लाइब्रेरी खोलने का प्लान आपके मन में क्यों आया? आप खुद यूपीएससी की तैयारी करते थे, ये आइडिया क्यों आया कि लाइब्रेरी खोलते हैं? हाँ, बहुत दिन से तैयारी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की करने के बाद या फिर कॉलेज वगैरह सब ख़त्म होने के बाद एक होता है घर पे कितने दिन हम डिपेंड रहे, ये घर वालों से कब तक पैसे मांगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बिजनेस या फिर ऐसी कुछ चीज़ करते जो हम पढ़ते पढ़ते भी अर्न एंड लर्न प्रोसेस करते, कि कमाएंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो लाइब्रेरी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं वहाँ दिन भर पढ़ भी सकता हूँ, और ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी मुझे खोलनी नहीं थी, और मेरे पास उतना बजट भी नहीं था। जितना मेरे पास बजट था उतने ही हिसाब से मैंने लाइब्रेरी खोली, एंड मैं वहीं बैठता हूँ मस्त आराम से, बच्चों के साथ पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, अलग अलग राज्यों के पढ़ने आते हैं, अगर जो और स्टूडेंट इस वीडियो को तो देखेंगे, आसपास रहते होंगे, अगर वो आपकी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, तो इसका एड्रेस क्या है और आपने फ़ीस कितनी रखी है? ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर रह रहे हो आप, कोई भी जो स्टूडेंट है, 1/48 एड्रेस है हमारा, 1/48 ओल्ड राजेंद्र नगर, बेसमेंट में लाइब्रेरी है, ऑफिसर्स रीडिंग हॉल, विशाल शिंदे के नाम से। गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। बाकी फ़ीस जो है 24 आवर्स की 2300 रुपीज़ है, उसमें आपको रिजर्व सीट एंड लॉकर मिलेगा। बाकी वाईफाई फैसिलिटी होती है, क्लीनिंग 2 टाइम होती है। गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड फ्री है मेरी लाइब्रेरीज़ में, एंड हर वीक में कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ लाइब्रेरी में। फैमिली की तरह रखते हैं पूरा? हाँ, मतलब एक अच्छे से ग्रुप बना के रहते, सीरियस कैंडिडेट ही, मतलब थोड़ा मतलब ऐसे देख के जज नहीं कर सकते हम किसी को, बट थोड़ा मैं सीरियस ही बच्चे जो होते हैं वो रखता हूँ लाइब्रेरी में। और जैसे इस बार 9 लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दिए थे, उसमें से 5 लोग मेरे लाइब्रेरी से ही निकले हैं। मतलब मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन की है इसीलिए नहीं, बट मेरे लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे। और 3 लोगों ने CAPF का भी इंटरव्यू अभी जस्ट दिया है इस बार। हाँ, मतलब टोटल 9, 10, 11, 12 लोगों ने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी आप भी देने वाले हैं जल्दी?
हाँ वो देखते हैं, मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली 100% देंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए।